का हरण हो जाएगा। जो घर की मर्यादाओं को लांघेगा उसके अंदर शांति नहीं बचेगी, शांति का जीवन नहीं बचेगा। जिएगा तो, लेकिन वो शांति जीवन में नहीं बचेगी। इसलिए शांति रूपी सीता का हरण नहीं होने देना है तो अपने घर की मर्यादाओं का पालन जरूर करना चाहिए, उतना जरूर पालन करो। इनने वो रेखा लांघी, रावण ने तत्काल हाथ पकड़ा। पहले तो कहा गया है कि प्रणाम किया, शून्य 20 दस कंदर देखा, आवा निकट जति के भेसा। पास में गया, पहले प्रणाम किया, सीता जी के लिए लिया, रथ पर बिठाया और सीता जी का हरण कर लिया कि सीता वहां पर हरण हुआ और सीता जी रोदन करती हुई वहां से गई कि शायद मैं इस रेखा को नहीं लांघती तो मेरा हरण नहीं होता। कि सीता पंचवटी पैरों में, सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। 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 लक्ष्मण राम राम राम, 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 लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। जय हो। पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। हाय देवरा तेरी कदर न जानी, हाय देवरा तेरी कदर न जानी। हाय देवरा तेरी कदर न जानी। हाय देवरा तेरी कदर न जानी। कर लई मैंने अपनी मन मानी, कर लई मैंने अपनी मनमानी। कर लई मैंने अपनी मन मानी, कर लई मैंने अपनी मनमानी। तो बिगड़े बने जे पूरे काम, लक्ष्मण राम राम राम। बिगड़े बने जे पूरन काम, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पैरों में, लक्ष्मण राम राम राम। 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 राम धनी तो आज
ज्यों ही लक्ष्मण रेखा को लांघा और सीता जी का हरण हो गया। कहने का भाव ये, सीता जी का हरण कब तक नहीं हुआ? जब तक सीता जी ने लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी। ऐसे ही जो हमारे घर की मर्यादा है, हमारे बड़ों का सम्मान है, परिवार के जो रिवाज हैं, अगर हम इस मर्यादा में रहते हैं, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं, तो हमारे घर की सीता का हरण यानी हमारे मन की शांति जीवन में कभी भंग नहीं हो सकती, जीवन में कभी भंग नहीं हो सकती। तो हमें ये कथा बताती है कि हमारी भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, तो उन्हें जीवन में कभी नहीं लांघना चाहिए। अगर आत्मिक शांति चाहते हो, जीवन आनंद से जीना चाहते हो तो। कहने का भाव, आज सीता जी लक्ष्मण रेखा लांघी, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वहां से आगे बढ़ा। ज्यों ही रावण सीता का हरण करके जा रहा था, रास्ते में जटायु जी ने देखा, जटायु जी ने देखा, जटायु आए और आकर के उनसे युद्ध किया। आकर के युद्ध किया, रावण ने जटायु के दोनों पंखे काट दिए। अब जटायु के जब पंख कट गए, जटायु रोते बिलखते हुए जमीन पर गिरे। किसी ने जटायु से पूछा, बोले जटायु ये बताओ, तुम रावण से युद्ध क्यों किया? तुमने कौन सी जरूरत आ गई? अरे एक से एक राजा रास्ता में मिले थे, उन्होंने युद्ध नहीं किया। जैसे देखना, ये सुग्रीव भी मिले थे, लेकिन सुग्रीव बैठी राहत में करत बेचारा, बैठे बैठे बेचारा ही करत रहे, गगन पंथ देखी सो जाता, बरबस रही बहुत बिल पाता, देखते रहे। लेकिन इनने वहां पर युद्ध नहीं किया। जटायु से पूछा, तुमने क्यों युद्ध किया? युद्ध करने में तुम्हें मिल का गो? जटायु कहने लगे, सरकार हमारा एक निवेदन है। निवेदन ये है, हमें लगा कि ये गलत है, सो हमने विरोध किया। भाई किसी भी नारी का हरण हो और हम वहां पर रहें तो ये बिल्कुल गलत है, हम वहां पर जरूर आवाज उठाएंगे। जटायु कहने लगा, हम तो जरूर बोले वो मैं भाव का तुम्हारे पंखा कट गए। जटायु कहने लगा, तुम्हें पंखा दिखा रहे, हमारा प्रमोशन हो गया, पावर बढ़ गया। बोले पंखा कटे में कौन सो पावर बढ़ गया? बोले सुनो, अभी तक हमारे पास में थी पंखा, अभी तक हमारे पास क्या थे? पंखा। जब हम राम जी से मिलते और भगवान से कहते, काहे सरकार तुमने हमें जन्म तो दिया लेकिन दर्शन नहीं दिए, तो राम जी जा कहते कि रे हमने तुम्हें पंखा दिए थे, हम तुम्हें ना नहीं आ पाए, तुम हमारे ना काहे नहीं आए, तुम हमारे यहाँ आ जाते। अभी तक हमारी जवाबदारी थी भगवान के दरवाजे तक जाने की, अब हमारी जवाबदारी नहीं है। अब जवाबदारी भगवान की है कि भगवान हमारे पास आएंगे, और अगर नहीं आए और जिस दिन हम मिलेंगे तो हम कहेंगे भगवान हम तो तुम्हें नहीं आए हैं, लेकिन जब मौका आया तो तुम हमारे पास नहीं आए। अगर पंखा दिए होते तो हम तुम्हारे दरवाजे पर आते। इसलिए देख लेना जटायु कौन है? जटायु कौन है? जटायु है अपना बुढ़ापा, अपना बुढ़ापा है जटायु। अपन भी जब बूढ़े हो जाएंगे, जवानी में होते हैं पंखे, माने चलने फिरने की क्षमता, और बुढ़ापे में वो क्षमता नहीं बचती। इसीलिए भजन भक्ति, भगवान का नाम जाप, मर्यादा से रहना, ये बिल्कुल बालापन से अपने आचरण में ले आओ, जवानी से ले आओ। बालापन से आदत डाल लो कि हम मंदिर जाएंगे, बालापन से आदत डाल लो हम भगवान का भजन करेंगे। बुढ़ापे में हमारे शरीर में क्षमता नहीं बचती। रामायण पढ़ने को कोई बोलेगा महाराज 4 के बाद दिखा नहीं रहो, का रामायण पढ़ भी अपन चलते फिरते बन नहीं रहा, क्या रामायण पढ़ेंगे अपन? तो अपना भी अगर जीवन में बुढ़ापा आ गया, चल फिर नहीं पाए, पलंग पर लेट गए, तो उस जटायु जैसा निवेदन अपन भी भगवान से करेंगे, भगवान हम खूब बालापन से मंदिर में आए, खूब जवानी में मंदिर में आए, खूब हम आपके यहाँ पर आए, अब शायद हम सामर्थ्य नहीं है हमारे शरीर का, तो अब आपकी गारंटी है, अब आप आना हमारा कल्याण करने को, अब हम नहीं आ पाएंगे। जटायु कहते हैं कि देखो पहले हमारे पंख थे तो जवाबदारी हमारी थी, अब जवाबदारी नहीं है। भले ही पंखे कट गए, उनने लिए और जटायु के पंखे काट दिए। राघवेंद्र सरकार लौट करके आए, देखा तो कुटिया में सीता जी नहीं थी। राघवेंद्र सरकार
लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण तुम क्यों चले गए? बोले हमें माँ ने बोल दिया था जल्दी जाओ। सो हम आ गए थे भगवान, क्या करें। भगवान ने आकर के देखा कुटिया खाली है। जैसे ही उन्होंने देखा, भगवान आगे सीता जी को ढूंढने लगे। अनेक अनेक प्रकार से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने सीता जी के लिए देखा है, पशुओं से पूछते हैं, लताओं से पूछते, पत्ताओं से पूछते हैं, हमारी सीता को देखा। रोते 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 आगे को गए, आगे को गए, आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नीराया। आगे गए, आगे जो ही धीरे धीरे रोते रोते आगे को गए थे, जटायु से भेंट हुई थी। उन्होंने बताया था कि रावण हरण करके ले गया है और दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है। आगे गए, आगे जाकर के आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नीराया। भगवान वहां पर गए। वहां पर जो ही भगवान पहुंचे तो वहां पर ऋष्यमुख पर्वत के यहाँ पर सुग्रीव जी निवास किया करते थे। ये सुग्रीव कौन है? ये सुग्रीव बाली के भाई यहाँ निवास क्यों कर रहे? क्योंकि इनके भाई बाली ने इनके लिए घर से निष्कर्षित कर दिया है। ये घर से भाग गए हैं और ये यहाँ पर निवास करते हैं।